साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली बरकरार। साबिक चेयरमैन के तोशाखाना केस में सजा मौतली की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस देने की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी चेयरमैन पीटीआई ने 21 अक्टूबर 2022 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए 65 करोड़ 88 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। फंड से पाकिस्तान में पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने में मदद मिलेगी। रकम पाकिस्तान में 3 मुख्तलिफ मंसूबों पर खर्च की जाएगी। गुज़श्ता साल के सैलाब से तबाहशुदा स्कूलों की बहाली के लिए रकम खर्च होगी। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने और ज़रूरी सलाहियत को बढ़ाने के लिए फंड्स इस्तेमाल होंगे। अवाम पर बिजली गिर गई, गैस बम भी तैयार। नेपरा ने ₹3.07 फी यूनिट का बड़ा झटका दे दिया। बिजली अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। इजाफा दिसंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। गैस सार्फिन का बचना भी नामुमकिन। सुई नॉर्दर्न ने गैस 138% महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। गैस की कीमत ₹2,961.98 फी MMBTU मुकर्रर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 555 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 63,511 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे सस्ता। कीमत में कमी के बाद इंटरबैंक में डॉलर ₹284.38 से कम। आवाम के लिए खुशखबरी ये है कि पंजाब और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो CNG है वो दोबारा से जो है वो शुरू हो चुकी है, सप्लाई होना शुरू हो चुकी है। और अब हम देख रहे हैं कि CNG का जो कारोबार करने वाले जो पंप्स थे यहाँ पर भी जो है आवाम अब आ रही है। और यकीनी तौर पर इस महंगाई के दौर में जो 52 रुपये की जो कमी है वो एक बड़ा इम्पैक्ट है। जनूबी गजा में इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई में शिद्दत। 69 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। गुज़श्ता रोज़ बमबारी से मजीद 150 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौजी एहलकार ज़मीनी फ़ौज फ़ज़ाइया की मदद के साथ जनूबी गजा समेत गजा के कई अजला में फैल गए। सेहूनी फोर्सेस ने खान यूनिस शहर को मुकम्मल घेरे में ले लिया। सफ़ाक इसराइली फ़ौज के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बमबारी। गजा के 35 में से 26 हस्पताल बमबारी के बाद मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। खाने पीने और दीगर अशिया की भी शदीद किल्लत। पनाहगाहों में मौजूद फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। सफ़ाक इसराइल के फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के इंतहा। इसराइली बमबारी का निशाना बनने के बाद मज़लूम फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ बीमारियों ने लपेट में ले लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 1.25 लाख फ़लस्तीनी सांस की बीमारी, 86,000 हैज़ा और 1200 यरकान में मुब्तला हो चुके। 30,000 अफराद के शेल्टर में हर 400 अफराद के लिए सिर्फ एक बैतुल खला। गजा पर इसराइली हमलों में अमरीकी साख्ता गोला बारूद का इस्तेमाल का इंकशाफ। तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना सेहतयाब। लाहौर में जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। रिजवाना का कहना है अब वो सेहतयाब और बेहतर महसूस कर रही है। PTI ने प्रोपेगेंडा में PhD की हुई है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ की तनकीद। कहते हैं सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स बनाकर पोल कराए गए। जाली अकाउंट से PTI की हिमायत और नून लीग के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। मजीद बोले, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर अदालत में होने वाली बातों पर हैरान हूँ। अल कादिर ट्रस्ट में ये बच नहीं सकते। हल्का NA 123 लाहौर और PP 35 वजीराबाद की नई हल्का बंदियों का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज। जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 8 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। जंग 1971 के हीरो मेजर शबीर शरीफ शहीद निशानी हैदर का 52वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। GOC लाहौर मेजर जनरल मोहम्मद शुजानवर की शहीद के मज़ार पर हाजिरी और फातिहा ख्वानी। मेजर शबीर शरीफ शहीद को फौजी सरबराहान की जानिब से खराज अकीदत पेश। मसाजिद में कुरान ख्वानी और दुआएं की गई। पंजाब के 16 अजला में सेफ सिटी अथॉरिटी बनेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। सूबे के इन 16 शहरों में सेफ सिटी के कैमरे नस्ब होंगे।
गुजरांवाला, रावलपिंडी और फैसलाबाद में कैमरे लगाने के लिए टेंडर पहले ही जारी हो चुका। सूबाई महकमा दाखिला ने काम का आगाज कर दिया। मंसूबे पर 7 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में मज़ार बीबी पाक दामन रहमतुल्लाह अलैह आमद मज़ार के तज़ीनो आराइश और तौसीई मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मरकज़ी गुंबद के तज़ीनो आराइश के काम का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर आला की मज़ार के अंदर मियारी लाइट्स लगाने की हिदायत। बाबरी मस्जिद की शहादत को 31 साल बीत गए। सानहे पर उम्मत मुस्लिमा के जख्म आज भी ताज़ा। भारत के शहर अयोध्या में हजारों इंतहा पसंद हिंदुओं ने तारीखी मस्जिद को शहीद कर दिया था, जिसके बाद भारत में बदतरीन हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े थे। इन फसादात के नतीजे में हजारों अफराद जाँ बहक भी हुए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कराची में पावर शो का ऐलान कर दिया। नश्तर पार्क में 24 दिसंबर को सियासी पंडाल सजेगा। महमूद मौलवी कहते हैं IPP ने अब तक किसी पार्टी से इत्तेहाद नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का नोटिस काम कर गया। वजारत खजाना ने इंतखाबात के लिए मजीद 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। वजारत खजाना ने इससे कबल 10 अरब रुपए जारी किए थे। इलेक्शन कमीशन को 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके। बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। मोहसिन स्पीड तरक्याती काम तेज नहीं बहुत तेज। लाहौर में 6.5 किलोमीटर तवील शाहराह नजरिए पाकिस्तान सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल। 7 प्रोटेक्टेड यू टर्न बने। 74 करोड़ 38 लाख लागत आई। एक भी दरख्त नहीं काटा गया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। कहा रिकॉर्ड 40 दिन में मनसूबा मुकम्मल किया। वाबडा टाउन, कैनाल बैंक रोड, PCIR जौहर टाउन वाले मुस्तफीद होंगे। PIA सोसाइटी, अब्दलीन सोसाइटी को भी सहूलत मिलेगी। पंजाब काबीना ने ड्राइविंग लाइसेंस फीस में इजाफे की मंजूरी दे दी। 1 जनवरी से लर्नर लाइसेंस फीस 60 रुपए के बजाय 1000 मुकर्रर। LTV, HTV, PSV लाइसेंस फीस की शरह में भी इजाफा होगा। खैरपुर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में MBBS की तालिबा की पुरअसरार मौत। मेडिकल फाइनल ईयर की तालिबा की लाश हॉस्टल के कमरे में पाई गई। कॉलेज इंतजामिया ने लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। तालिबा की शनाख्त स्नेहा ज्योतिका के नाम से हुई है। पुलिस ने हॉस्टल के कमरे को सील कर दिया। बाबरी मस्जिद की शहादत को 31 साल बीत गए। सानहे पर उम्मत मुस्लिमा के जख्म आज भी ताज़ा। भारत के शहर अयोध्या में हजारों इंतहा पसंद हिंदुओं ने तारीखी मस्जिद को शहीद कर दिया था, जिसके बाद भारत में बदतरीन हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े थे। इन फसादात के नतीजे में हजारों अफराद जाँ बहक भी हुए थे। सिख यात्रियों से लूटमार करने वाला गैंग गैर मुल्की निकला। मुल्जिमान में सरगना, शाहरुख, रेहाना और इरफान शामिल। मॉडल टाउन में SP आफ्ताब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्जिमान मुख्तलिफ फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहनकर पाकिस्तान में आए। गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के कहने पर पाकिस्तान आए। मुल्जिमान का इंकशाफ।